नमस्कार। मैं ललित कुमार मिश्र श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI द्वारा अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत संकलित एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में जानेंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ संख्या 12 पाठ का नाम वाष्पन एवं संघनन को शब्द सागर नामक नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी अपने विद्यालय में इस नवाचार तकनीक को क्रियान्वित करके लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि इस पाठ को ZIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, किंतु आज हम शब्द सागर के माध्यम से इस पाठ के पुनः अध्ययन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार की नवीनता क्या है। इस नवाचार के अंतर्गत विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को आगे बढ़ाते हैं और साथ में गतिविधि का आनंद भी लेते हैं। इस तरह वे खेल के साथ सीखने की प्रक्रिया में भी व्यस्त रहते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन की कुल अवधि 30 मिनट है। आइए जानते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। इस नवाचार की प्रक्रिया में अध्यापक पाठ में निहित अवधारणाओं से संबंधित शब्द विद्यार्थियों को पर्चियों पर लिख कर लाने के लिए कहते हैं और तत्पश्चात पर्चियों के खेल के द्वारा वे विद्यार्थियों को विभिन्न अवधारणाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। इस पाठ की पुनः अध्ययन के लिए हमने जिन अवधारणाओं का चयन किया है वे है वाष्पन एवं संघनन। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व शिक्षक को कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी, जैसे रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटा सा बॉक्स उन्हें कक्षा में लाना होगा। शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से वाष्पन एवं संघनन पाठ से संबंधित शब्द को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहेंगे। गतिविधि कराते समय शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की बारी अवश्य आए। गतिविधि आरंभ करते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजाने के लिए कहेंगे। तत्पश्चात वे किसी एक विद्यार्थी को उस बॉक्स पर शब्द सागर लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षक बताएंगे कि आज जो खेल हम खेलने वाले हैं उसका नाम शब्द सागर है। तत्पश्चात शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी पर्ची शब्द सागर नामक बॉक्स में डालने के लिए कहेंगे। अब शिक्षक विद्यार्थियों को खेल की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए बताएंगे कि सभी विद्यार्थी एक एक करके आगे आएंगे और बॉक्स में से एक पर्ची निकालकर उसमें लिखा शब्द पढ़ेंगे। शब्द पढ़ने के बाद उस शब्द से संबंधित उदाहरण भी देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अनुक्रमांक 1 आगे आता है और पर्ची उठाता है। पर्ची पर लिखा शब्द है संघनन, तो विद्यार्थी संघनन शब्द बोलता है और तत्पश्चात जानकारी देते हुए बताता है कि संघनन हम ठंडे पानी की बोतल की बाहरी सतह पर देख सकते हैं। इस तरह शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को गतिविधि के समापन पर बताएंगे कि उन्होंने पाठ से संबंधित नए नए शब्दों के बारे में जाना है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के द्वारा सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे गुणों परिघटनाओं की स्थितियों आदि का अनुमान लगाना, देशिक मात्राओं जैसे दूरी वजन समय अवधि का मानक, स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना और कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध स्थापन के सत्यापन हेतु
साधारण उपकरणों व्यवस्थाओं का उपयोग करना। उदाहरण के लिए वाष्पन, संघनन, विलयन, अवशोषण, दूरी के संबंध में पास, दूर, वस्तुओं के संबंध में आकृति, वृद्धि, फूलों, फलों तथा सब्जियों को सुरक्षित रखने की अवधि आदि। वाष्पन और संघनन को उदाहरण सहित परिभाषित करना। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान जो जीवन कौशल विकसित होंगे वे हैं प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, सृजनात्मक सोच, आत्म जागरूकता। साथ ही कुछ मूल्य भी विकसित होंगे जिनमें आत्मविश्वास है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे यह गतिविधि अधिगम अक्षम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को लंबे समय तक उनकी स्मृति में पाठ की अवधारणा या विषय को बनाए रखने में मदद करेगी। यह उनके लिए भी एक उपयुक्त गतिविधि है क्योंकि उन्हें आमतौर पर देखकर शब्दों को याद रखने में समस्या होती है। इस गतिविधि को नियमित रूप से क्रियान्वित करके विद्यार्थियों की शब्द को देखकर समझने की क्षमता में सुधार होगा। दृश्य अधिगम से ADHD बच्चों को किसी विषय या विषय को लगातार कक्षा में देखकर सीखने में मदद मिलती है, जिससे अवधारणा उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह के रोचक नवाचार हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानने एवं समझने के लिए आप हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।